तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 3 जो कि ग्रेविटेशन है, उसका एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल को देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग जो है सारा एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है कि द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg एंड डेट ऑफ द मून इज 7.4 इंटू 10⁻22 kg। यानी कि हम लोगों को जो है अर्थ का मास दिया है और मून का मास दिया है, और उसके बाद फिर हम लोगों को दिया हुआ है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन मून। तो अब हम लोगों को जो है यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया है कि उन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर मतलब इस तरह से अर्थ है, उसके बाद मून है, और ये इन दोनों के बीच डिस्टेंस हम लोगों को दे दिया है और दोनों का मास भी दे दिया है। और अब हम लोगों से बोल रहा है कि फोर्स कैलकुलेट करना है जो अर्थ जो है मून पर लगा रहा होगा। यानी कि हम लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स को इसमें फाइंड करना है जो अर्थ इस मून पर लगा रहा होगा। तो उसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस जो फॉर्मूला होता है उसे लिख देना है। तो हम लोगों को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो F बराबर G इंटू एम एम बाय डी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें हम लोगों को जो है वैल्यू बस रख देना है। तो G जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका वैल्यू ये होता है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे 6.7 इंटू 10⁻⁻11, उसके बाद इंटू, अब यहाँ पर ये कैपिटल एम और स्मॉल एम। तो कैपिटल एम जो है हम लोग मान लेते हैं अर्थ का मास को। तो अर्थ का मास हम लोग को कितना दिया हुआ है? तो 6.6 इंटू 10⁻24 kg, तो ये लिख लिए इंटू। अब उसके बाद स्मॉल एम जो है मून का मास मान लेते हैं। तो ये हम लोगों को कितना दिया हुआ है? 7.4 इंटू 10⁻22 kg। अब उसके बाद जो है बटा में हम लोगों को क्या लिखना है? डी स्क्वायर, यानी इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर हम लोग को जो है डिस्टेंस यहाँ पर किलोमीटर में दिया हुआ है। तो पहले हम लोग जो है इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं? 1000 से गुना कर देते हैं। तो जब हम लोग इसमें 1000 से गुना कर देंगे तो ध्यान से देखिए, ये 1000 यानी कि 10 का पावर 3 है। तो 10 का पावर 3 है और यहाँ 10 का पावर 5 है, तो ये जुड़कर 10 का पावर 8 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो डिस्टेंस हम लोग का मीटर में निकल जाएगा वो 3.84 इंटू 10⁸ हो जाएगा। और इसका भी क्या करना है? स्क्वायर। तो इस पूरे का इस तरह से स्क्वायर कर देंगे। तो जब हम लोग जो है इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को जो है ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाएगा। तो इसे आप लोग जो है खुद से गुना करिएगा। अभी मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इस कैलकुलेशन को करने बैठ गया तो जब आप लोग इसे सॉल्व करिएगा तो हम लोगों को जो है मिल जाएगा 2.01 इंटू 10⁻20। और ये जो है ये क्या है? फोर्स है, तो इसलिए इसका न्यूटन में आ जाएगा ये। तो इस तरह से हम लोगों को इसका ग्रेविटेशनल फोर्स मिल गया जो अर्थ जो है मून पर लगा रहा है। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोगों को दिया हुआ है कि एक कार फॉल्स ऑफ ए लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। यानी कि एक कार है जो कि एक लेज पर यानी कि किसी एक हाइट पर रखा गया है और वहां से इसे जो है ड्रॉप किया जाता है, यानी नीचे गिराया जाता है। और ये कार जो है ये 0.5 सेकेंड में ग्राउंड पर आ जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर इसे 0 मान ले तो यहाँ से पहले एक हाइट पर लेके गया और फिर यहाँ से इसे गिराया और वापस ये ग्राउंड लेवल पे आ गया कितने देर में? 0.5 सेकेंड में। अब हम लोगों को जो इसमें फाइंड करना है ये 3 चीज़। तो इसमें 3 इस तरह से क्वेश्चन है, इन तीनों को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो उससे पहले हम लोगों को पहले ये बता दिया है कि जी का वैल्यू जो हम लोगों को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। यानी कि जी का जो वैल्यू होता है अर्थ पर वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन इसमें हम लोगों को कैलकुलेशन आसान करने के लिए 10 कर दिया है राउंड ऑफ करके, तो हम लोग इसी वैल्यू को इसमें लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर जो है हम लोग पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग को जो है सबसे पहले ये बोला गया था कि ये इस कार को ऊपर से गिराया गया है। यानी कि सबसे पहले इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा u जो होता है वो 0 होगा। यानी कि सबसे पहले 0 होगा, फिर धीरे धीरे करके इस पर एक एक्सीलरेशन लग रहा होगा जो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। यानी कि ये जो g होता है तो ये नीचे की तरफ इस तरह से लग रहा होगा, जिसके कारण इसका जो वेलोसिटी होगा वो इंक्रीज हो रहा होगा। और इस तरह से इंक्रीज होते होते हम लोगों से पहला ये पूछा है कि व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। यानी कि जब ये ग्राउंड पर इस तरह से टच करने वाला रहेगा तो उस समय उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, यानी स्पीड क्या रहेगा, वो पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो आप लोगों जो है काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसमें आप लोगों ने ये वाला पढ़ा होगा v बराबर u प्लस at। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो हम लोगों को v पता है, नहीं पता है, और यही फाइंड करना है। और u लेकिन पता है 0 है, प्लस at, तो a जो है वो और कुछ नहीं बल्कि यहाँ g ही है, क्योंकि g जो होता है वो एक्सीलरेशन ही होता है। बस इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण हो रहा होता है, इसलिए इसको g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम लोग को a भी पता है और t भी पता है, यानी कि ये कितने सेकेंड में नीचे
नीचे गिरा था 0.5 सेकेंड में। तो आप कुछ नहीं करना है, बस इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये u आ गया 0 प्लस ए जो है वो ध्यान से देखिए, ये कार नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है और ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है ये भी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब सेम ही डायरेक्शन में होता है तब हम लोग इसे पॉजिटिव लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग जो है इसे पॉजिटिव में 10 लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे टाइम कितना है तो 0.5 सेकेंड है। तो ये तो 0 हो गया और उसके बाद फिर जब इसको इससे गुना कर देंगे तो हम लोग का 5 आ जाएगा, यानी 5 मीटर पर सेकेंड इस कार का वेलोसिटी होगा जब ये ग्राउंड को टच करेगा। अब हम लोगों से दूसरा में पूछा है कि व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में इसका एवरेज स्पीड क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज स्पीड का हम लोग का फॉर्मूला जो है बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल भी पता है। तो इन दोनों को हम लोगों को अगर निकालना होता है एवरेज, तो उसका फॉर्मूला होता है u प्लस v बाई 2, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी जो है उसका हम लोग क्या करते हैं एवरेज निकाल लेते हैं, जो कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा था कि दोनों को जोड़कर 2 से भागा करने पर उसका एवरेज निकल जाता है। तो यहाँ पर u हम लोगों का कितना है 0 प्लस v हम लोगों का अभी कितना निकल गया है 5 निकल गया है और फिर बटा में 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये 5/2 आ जाएगा और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये 2.5 आ जाएगा, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड ये हम लोग का इसका एवरेज स्पीड आ जाएगा इस समय में। फिर अब तीसरा में पूछा है कि हाउ हाई इज़ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि हम लोगों से जो है ये इस लेज का हाइट पूछा है। तो इस लेज का हाइट हम लोग जो है मान लेते हैं h है, या फिर इसे जो है हम लोग s यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि इक्वेशन में हम लोग जो है s लिखते हैं, क्योंकि ये एक तरह से डिस्टेंस भी इसको कर सकते हैं और हाइट भी, दोनों एक ही बात हुआ। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है u पता है, v पता है, t भी पता है और a भी पता है और हम लोगों को जो है s निकालना है। तो हम लोग जो है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लोग इसमें 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला लगा लेते हैं। तो इससे हम लोगों का जो है आराम से निकल जाएगा। तो 2 इंटू, और यहाँ पर भी a जो है पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि सेम ही डायरेक्शन है, तो इसलिए यहाँ पर 10 हो जाएगा इंटू और s निकालना है बराबर v स्क्वायर। तो v हम लोगों का कितना आया था 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस u कितना होता है, तो u हम लोगों का 0 दिया हुआ है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग का आ जाएगा 20s बराबर, और ये 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो इस तरह से s बराबर आ जाएगा 25/20। फिर इसको अब काट लेते हैं तो ये 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। तो ये हम लोग का जो है 4 से इसको डिवाइड भी कर देते हैं, तो 4 1 जा 4, उसके बाद 1 यानी कि 4 2 जा 8 और उसके बाद 20, तो 5 4 जा 20, यानी कि 1.25 मीटर हम लोग का जो है इसका हाइट आ जाएगा इस लेज का। यानी कि ये जो हम लोग को हाइट मिला है यहाँ से ही इस कार को नीचे गिराया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने इन तीनों को फाइंड कर लिया। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को जो है ऊपर की ओर इस तरह से फेंका गया है और उसके बाद ये जो है ये 10 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। यानी कि ये ऊपर इस तरह से जब फेंका जाता है तो क्या होता है कि ग्रेविटी जो होता है उसे नीचे की ओर खींचता है, जिसके कारण उसका स्पीड जो है वो धीरे धीरे करके स्लो होते जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों से पहला ये पूछा है कि द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स, यानी कि हम लोगों को ये वेलोसिटी निकालना है, u इनिशियल वेलोसिटी निकालना है जिसके साथ इसको फेंका गया होगा। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखिए, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि जब ये इस तरह से ऊपर जा रहा होगा तो एक समय ऐसा आएगा जब ये इसका वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगा, यानी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कहीं पर जाके पहले रुकेगा और फिर इसको ग्रेविटी नीचे की ओर खींचने लग जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि वो लास्ट में वापस ग्राउंड पर आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर भी हम लोगों को 0 पता चल गया। उसके बाद अब यहाँ g देखें तो यहाँ पर g जो है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है और इसी को हम लोग जो है एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। तो ये a हो गया हम लोगों का, और इसका वैल्यू कितना होता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को कुछ अलग से नहीं दिया हुआ इसलिए हम लोग 9.8 वाला ही लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को जो है यहाँ पे हाइट भी दे दिया है, यानी कि यहाँ पर ये कितना हाइट तक ऊपर तक गया था तो h हाइट तक, तो इसी h को हम लोग जो s भी मान लेते हैं, यानी ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका, तो ये 10 मीटर दिया हुआ है। यानी कि इसमें हम लोग को 3 चीज़ दिया हुआ है और अब हम लोगों को ये u फाइंड करना है। तो u को हम लोग इसमें कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो जो 3 काइनेमेटिक इक्वेशन है तो उन तीनों में से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर हम लोग s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर करेंगे तो उसमें u तो आता है लेकिन उसमें t स्क्वायर भी आ जाता है, और यहाँ पर हम लोग को टाइम तो पता ही नहीं है तो इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और v बराबर u प्लस at देखे तो उसमें भी टाइम आ रहा है, t आ रहा है, तो उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यानी कि अब बचा कौन सा, तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाला बच गया, और इसमें हम लोगों को t का जरूरत नहीं है और हम लोगों को t पता भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके ये u को फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें बस वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 इंटू, अब यहाँ पर a ध्यान से देखिए कि बॉल ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था जबकि ये जो एक्सीलरेशन था ये नीचे की डायरेक्शन में हो रहा था, यानी अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये अब -9.8 हो जाएगा, और
और इनटू और एस हम लोगों को पता है 10 मीटर है और उसके बाद फिर वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद माइनस और यू स्क्वायर हम लोगों को यू निकालना है। अब ध्यान से देखिए इसको गुना कर लेते हैं तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 और 9 2 जा 18 एक 19.6 और ये 10 से गुना होकर 196 आ जाएगा और ये माइनस में है तो माइनस में इस तरह से लिख देंगे और बराबर। अब ये 0 का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा और उसके बाद माइनस यू स्क्वायर है तो माइनस यू स्क्वायर इस तरह से लिखते हैं। तो अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस हट जाएगा और इस तरह से यू स्क्वायर जो है वो उधर जाके रूट में आ जाएगा तो यू हम लोगों का रूट 196 आ जाएगा और रूट 196 हम लोगों का जो है 14 का रूट स्क्वायर होता है तो इसलिए ये 14 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का 14 मीटर पर सेकेंड आ गया, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को जो है 14 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया था। अब हम लोग को इसमें दूसरा ये फाइंड करना है कि द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि ये एक हाईएस्ट पॉइंट जो कि 10 मीटर था वहां तक गया था तो यहाँ तक पहुंचने में उसको समय कितना लगा था ये निकालना है। तो यहाँ पर यानी कि हम लोग को अब टी फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग जो है बहुत तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं क्योंकि तीनों ही इक्वेशन में हम लोग को सारा चीज़ पता ही है, बस टी निकालना है। तो हम लोग जो v बराबर u प्लस ए टी लगा लेते हैं तो वो सबसे आसान पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग का कितना था 0 था तो 0 लिख दिए बराबर u अभी निकला है कितना 14 और उसके बाद प्लस ए जो है यहाँ पर वापस से निगेटिव में लेंगे क्योंकि ये उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में है तो इस तरह से ये माइनस 9.8 हो जाएगा और इनटू और टी निकालना है तो इस तरह से ये 14 जो है ये उधर चल जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा और बराबर माइनस 9.8 टी हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कट गया और उसके बाद टी इस तरह से क्या आ जाएगा 14/9.8 आ जाएगा और जब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हम लोग का जो है 1.43 के आसपास आ जाएगा। तो 1.43 सेकेंड हम लोग का जो है टाइम निकल जाएगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को 10 मीटर की हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगा था 1.43 सेकेंड। तो यही इसमें पूछा था जो कि निकल गया। तो चलिए अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 4 है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, यानी कि हम लोग को जो है किसी एक ऑब्जेक्ट का मास बता दिया गया है जो कि 10 kg है। अब हम लोगों से ये पूछा है कि व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ पर इसका वेट क्या होगा ये निकालना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू जी होता है, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ पर कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होता है। तो आप कुछ नहीं करना है, तो इस तरह से w बराबर mg, तो यहाँ पर m हम लोगों को मास तो पहले ही दे दिया 10 और इंटू और g हम लोगों को पता है कि अर्थ पर 9.8 होता है। तो इस तरह से ये हम लोग का कितना हो जाएगा 98 आ जाएगा। और इसे जो हम लोग न्यूटन में लिखते हैं क्योंकि वेट जो होता है वो और कुछ नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, उसी को हम लोग वेट बोलते हैं। तो इसलिए ये जो एक तरह का फोर्स है इसलिए इसका भी ऐसा यूनिट जो है न्यूटन होता है। तो इस तरह से हम लोग का वेट 98 न्यूटन निकल गया। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में है कि एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को जो है जब अर्थ पर उसका वेट नापा जाता है तो वो 10 न्यूटन निकलता है, यानी कि उसका यहाँ पर जो है हम लोगों को वेट 10 न्यूटन दे दिया है अर्थ पर। अब हम लोग को इसमें ये निकालना है कि व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यानी कि इसी सेम ऑब्जेक्ट का मून पर कितना वेट होगा ये हम लोग को निकालना है। तो ये इसमें आप लोगों को जो है ये याद रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट मून पर होता है वो 1/6 होता है जितना उसका वेट अर्थ पर होता है, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर वेट 6 न्यूटन का होता है तो वो मून पर उसका वेट मात्र 1 न्यूटन का ही होता है, यानी 1/6 हो जाता है। तो इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो यानी कि यहाँ 10 न्यूटन हम लोग को यहाँ पर दे ही दिया पहले से, तो इसका वेट जो तो इसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है मून पर कितना आ जाएगा तो 1/6 कर देंगे। तो 1/6 इंटू और ये 10 न्यूटन दिया है 10 कर देंगे तो इस तरह से ये 10/6 हो जाएगा और इसे फिर डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 और ये बच गया 4, फिर पॉइंट लग जाएगा और 6 6 जा 36 हो जाएगा। तो फिर वापस 4 बच जाएगा, यानी कि ये 1.666 इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो इसे हम लोग जो है राउंड ऑफ करके एक तरह से 1.67 लिख सकते हैं। तो 1.67 न्यूटन जो है हम लोगों का निकल जाएगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें है कि ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन ए टेबल टॉप, यानी कि एक ब्लॉक ऑफ वुड लिया गया है। तो इस तरह का एक ब्लॉक ऑफ वुड है और इसे एक टेबल पर रखा गया है। अब हम लोगों को इसमें बोला है कि द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg, तो इसमें हम लोगों को इस वुडन ब्लॉक का मास भी दे दिया है जो कि 5 kg है। अब हम लोगों से इसमें आगे बोला है कि एंड इट्स डायमेंशंस आर 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीन जो चीज़ दे दिया है। तो इस तरह से ये 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर, इसका 3 डायमेंशन दे दिया है।
अब हम लोग को इसमें बोला है कि फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप इफ इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विथ इट्स साइड ऑफ डायमेंशन। यानी कि इसमें जो है ये बोला जा रहा है कि हम लोग को प्रेशर फाइंड करना है जो कि ये वुडन ब्लॉक जो है ये उस टेबल पर लगा रहा होगा। यानी कि ये जो है ये किसी एक टेबल पर रखा हुआ है तो उस पर ये कितना प्रेशर लगा रहा है ये हम लोग को फाइंड करना है। और ये भी इसमें जो है दो तरीके से हम लोग को फाइंड करना है। यानी कि क्या किया गया है कि इसी बॉक्स को हम जो है उल्टा करके इस तरह से मतलब मोड़ के रखा है और यहाँ पर इस तरह से कर दिया। यानी अगर इसे हम लोग इससे समझते अच्छे से तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये इस तरह से है तो इसे इस तरह से रखेंगे। तो ध्यान से देखिए, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। यानी कि ये जितना भी फोर्स लगा रहा होगा वो और जितना भी एरिया होता है उसको भी उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को प्रेशर निकल जाता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हम लोग एरिया लेते हैं वो सिर्फ कॉन्टैक्ट वाला एरिया लेते हैं। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये वो वुडन ब्लॉक है और ये पूरा टेबल है तो इस पर ये रखा हुआ है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट वाला एरिया कौन सा होगा, तो सिर्फ इतना होगा। यानी कि इसका जो इतना दिख रहा है इतना कॉन्टैक्ट एरिया होगा। लेकिन उसके बाद क्या किया गया है कि इसी को ऐसे मान लेते रख देते हैं। तो ध्यान से देखिए, कॉन्टैक्ट एरिया चेंज हो गया है। तो यानी कि यही बोला गया है कि इस तरह से दो बार तरह से इसको बॉक्स को रखा गया है, इस वुडन ब्लॉक को, और दोनों में हम लोग को बताना है कि कितना कितना प्रेशर लग रहा होगा। तो अब हम लोग जो है सीधा देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले जो है इसे 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर वाला जो साइड था उसके उस साइड से इस तरह से रखा गया है। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, प्रेशर का हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या, फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पर फोर्स देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग फोर्स कैसे निकालेंगे, तो इसका मास जो है वो कितना है 5 kg है। तो फोर्स जो है ये और कुछ नहीं बल्कि यहाँ पर इसका वेट ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स लगा रहा होगा ये अपना वेट ही लगा रहा होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको नीचे की ओर खींच रहा होगा और वही फोर्स का यहाँ पे बात कर रहा है। तो यानी कि ये जो है एक तरह से वेट होगा और वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg। तो इस तरह से m जो है हम लोग का 5 है इंटू और g जो है वो कितना होता है अर्थ पर, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह से इन दोनों को गुना करने पर हम लोग का जो है 49 न्यूटन आ जाएगा। तो यानी कि हम लोग को फोर्स मिल गया, तो ये 49 न्यूटन इस तरह से लिख देंगे। अब बटा एरिया, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो अगर इस साइड को नीचे रखा गया है तो कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो यही होगा। यानी अगर इसे और अच्छे 3D में इस तरह से बनाए तो ये वाला साइड ऐसे ऐसे करके होगा, तो ये वाला जो है ये ही नीचे टच हो रहा है। तो इसका हम लोग एरिया कैसे निकाल सकते हैं, तो ये जो है ये एक तरह से रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर लेंथ इसका 20 है और इंटू 10 कर देंगे यानी इसका ब्रेथ, तो ये कितना हो जाएगा 200 हम लोग का आ जाएगा। उसके बाद फिर ये भी लेकिन देखना है कि यहाँ पर जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जो है इसे पहले मीटर में, यानी SI यूनिट जो होता है मीटर होता है, तो पहले उसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें जो है 4 पॉइंट ये पीछे चल जाएगा। अगर आप लोग ऐसे नहीं कर रहे तो इसको क्या करिए, इसी को पहले ही मीटर में चेंज कर लिए। तो अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करने पर ये जो है कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, और उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। यानी अब ये दोनों मीटर में आ गया है। तो अब हम लोग अगर इन दोनों को गुना कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 × 1 2 ही रह जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो है 2 पॉइंट है इस तरह से, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तो यानी कि ये 2 पॉइंट पीछे जाएगा, यानी इसका आंसर जो है 0.02 मीटर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग जो है ये हटा के 0.02 मीटर लिख लेंगे, क्योंकि मीटर में हम लोग को चाहिए और ये हम लोग का न्यूटन में, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही आता है। तो यहाँ पर यह स्क्वायर भी होगा, क्योंकि ये जो है ये एक एरिया है, तो इसलिए ये जो है मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो अब जो है कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर हम लोगों का कितना आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करने पर हम लोग का आ जाएगा 2450। तो ये हम लोग का, और फिर उसके बाद इसमें यूनिट लगा देंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यानी कि पर मीटर स्क्वायर को हम लोग इस तरह से -2 करके भी लिख सकते हैं, तो या फिर इसको ऐसे डिवाइड करके यहाँ लिखते तो पॉजिटिव में लिख देते। तो इस तरह से ये निकल गया। अब हम लोग इसका बी देखते हैं। तो बी में हम लोग को जो है बोला कि इस बॉक्स को इस तरह से रख दिया है, तो यानी कि अब कॉन्टैक्ट वाला एरिया ये होगा। तो पहले हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे। सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.4 हो जाएगा और ये 0.1 हो जाएगा। अब इन दोनों को फिर गुना कर देंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 0.04 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग का एरिया निकल गया। तो अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स इसमें भी सेम ही लग रहा होगा, क्योंकि ये है तो अभी भी वही ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए यहाँ पर भी इसका वेट सेम ही होगा। तो ये भी 49 न्यूटन ही होगा और डिवाइड में आ जाएगा एरिया। तो एरिया कितना हो है इस बार 0.04। 1 मिनट, यहाँ पर एक गलती हो गया कि क्वेश्चन में जो है 20
सेंटीमीटर को नीचे रखा था, यानी कि यहाँ पर 20 सेंटीमीटर वाला होगा और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वाला। तो ये मैंने अभी देखा है, तो इसको हम लोग जो है पहले सही कर लेते हैं। तो यानी कि अब अगर हम लोग एरिया इसका निकालेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा और फिर इन दोनों को गुना करने पर ये 4 2 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 8 कर लेंगे और अब हम लोग जो है इसको डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने पर आंसर हम लोग का आ जाएगा 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का इस जो है आ जाएगा प्रेशर। तो एक बार जो इसे और अच्छे से समझ लेते थे, यानी कि इसमें बोला गया था कि एक ब्लॉक ऑफ वुड है जिसका वेट हम लोग को 5 kg दिया हुआ था। इस पर जो है नीचे की डायरेक्शन में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, जिसके कारण ये जो है उस टेबल टॉप पर जिस पर ये रखा हुआ है उस पर एक फोर्स लगा रहा होगा। तो उसको हम लोग पहले निकाले, जो कि m/g करके निकाले। तो इस तरह से हम लोग का 49 न्यूटन आ गया। तो ये हम लोग जो है फोर्स निकाल लिए। अब हम लोग को प्रेशर निकालना था, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, और यहाँ पर भी जो एरिया होता है वो कॉन्टैक्ट वाला एरिया होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को दो सिचुएशन दिया गया था कि सबसे पहला वाला में क्या गया था कि 20 × 10 वाला जो साइड था उसे नीचे रखा गया था। तो हम लोग सबसे पहले उसका एरिया निकाले। तो उसके लिए सबसे पहले इसको मीटर में चेंज किए और फिर जाके इसको इस तरह से एरिया निकाले, क्योंकि यहाँ पर जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है ये SI यूनिट होता है इसका। तो इस तरह से हम लोग फिर इसको डिवाइड करके आंसर ले आए। और दूसरा में भी क्या किया गया था कि इसको इस तरह से दूसरा साइड से रख दिया था। तो दूसरा साइड से रखने पर नीचे आ गया 20 और 40 वाला। तो इन दोनों का हम लोग एरिया निकाल लिए गुना करके और फिर उसके बाद प्रेशर निकाल लिए। तो बस इसमें यही करना था। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। तो इसमें है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, यानी कि हम लोगों को जो है सिल्वर का रिलेटिव डेंसिटी दिया है जो कि 10.8 दिया है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि हम लोग जो है किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी को वाटर का डेंसिटी के साथ कंपेयर करते हैं, तो उसी को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, यानी उसके रिलेशन में वो कितना है वो हम लोग निकालते हैं उसका डेंसिटी। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग को रिलेटिव डेंसिटी दे दिया ये, और द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ kg/m³, ये हम लोग को वाटर का डेंसिटी दे दिया है। और इसमें हम लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट। अब हम लोगों से सिल्वर का डेंसिटी पूछा है और वो भी SI यूनिट में। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से देखिए, आप लोगों को जो ये वाला फॉर्मूला याद करना है कि रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, जो जिस चीज़ का भी सब्सटेंस है, यानी जो यहाँ पर सिल्वर है तो सिल्वर का डेंसिटी, और फिर डिवाइड में आ जाता है डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी हम लोग जो है वाटर का डेंसिटी से हम लोग कंपेयर करते हैं, यानी रेशियो में निकालते हैं। तो इसीलिए ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम लोग को रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया है 10.8, तो वो रख देंगे फिर बराबर, और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यानी इस सब्सटेंस का डेंसिटी हम लोग को यही निकालना है। तो इसे हम लोग जो है वापस यही लिख देंगे कि इस तरह से डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पर यानी सब्सटेंस के रूप में हम लोगों को सिल्वर दिया तो सिल्वर लिख देंगे, और फिर डिवाइड में हम लोगों का क्या आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर का डेंसिटी हम लोगों को कितना दिया है 10⁻³ kg/m³। तो ये हम लोग को दिया है। अब ध्यान से देखिए, इससे क्या होगा कि ये जो है ये उधर जाके गुना में चल जाएगा, तो हम लोग को जो है डेंसिटी मिल जाएगा सिल्वर का। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर इस तरह से कितना आ जाएगा, तो इन दोनों को गुना करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ 10⁻³ है, तो आप लोग चाहे तो इसको गुना भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी इस तरह से लिख सकते हैं 10.8 × 10⁻³। और ध्यान से देखिए, इसका SI यूनिट ये है और इसका SI यूनिट कुछ भी नहीं होता है, रिलेटिव डेंसिटी का SI यूनिट ही नहीं होता है, क्योंकि ये जो है एक तरह से डेंसिटी बाय डेंसिटी होता है। तो इसका जो SI यूनिट होगा और इसका जो SI यूनिट होता है दोनों कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो यानी ये इसका ये और ये जब गुना होगा तो सिर्फ ये वाला यूनिट आ जाएगा इसमें भी। तो ये हम लोग का kg/m³ आ जाएगा। तो ये हम लोग का डेंसिटी ऑफ सिल्वर मिल गया है। आप लोग चाहे तो इसे गुना भी कर सकते थे, तो ये गुना होकर जो है 2 पॉइंट इस तरह से आ जाता, 2 0, तो ये आ जाता। तो आप लोग इसे जिस तरह से चाहे लिख सकते हैं। तो हम लोग को इस तरह से डेंसिटी मिल गया सिल्वर का। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आप लोगों को जो है इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसे आसानी से बना पाइएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय हिंद।